हेलो एवरीवन। आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान अपने शानदार इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी धरोहरों के लिए और राजा महाराजाओं के किलों के लिए राजस्थान को किलों का गढ़ भी कहा जाता है। एक और राजस्थान में जहाँ रानी पद्मिती, रानी कर्णावती के जौहर की बात होती है और मीराबाई के भक्ति प्रेम की बात होती है, वहीं एक और महान नारी जिनका नाम कि पन्ना, जिनको कि हम पन्नाधाय के नाम से जानते हैं, उनकी स्वामी भक्ति की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम सुनते हैं एक कहानी, पन्नाधाय का बलिदान। उस समय मेवाड़ में राणा सांगा का राज्य था। उनकी पत्नी थी कर्णावती। उनके बेटे का नाम था राणा उदय सिंह। उदय सिंह जब बहुत छोटे थे तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद रानी कर्णावती भी बीमार रहने लगी। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बट अभी हमारा मेन फोकस है पन्नाधाय पर। सो रानी कर्णावती ने मरने से पहले पन्नाधाय को बोला कि ये उदय सिंह इस मेवाड़ का भावी राजा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जान को खतरा है, तो तुम इसकी रक्षा करोगी और इसे अपने पुत्र की तरह पालोगी, मुझे वचन दो। तो पन्ना धाय, जो कि उदय सिंह की धाय माँ थी, जिन्होंने अपना दूध पिला के उसे बड़ा किया, उन रानी कर्णावती को वचन दिया कि आप निश्चिंत रहें, मैं अपने पुत्र चंदन की तरह ही इसका ध्यान रखूंगी और इसको कभी भी माँ की कमी नहीं खलने दूंगी। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो उस समय उनके छोटे भाई पृथ्वीराज वहाँ पे थे, जिनका की दासी से एक पुत्र था, उसका नाम था बनवीर। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने बनवीर को मेवाड़ का प्रबंधक बना दिया और ये बोला गया कि जब उदय सिंह बड़े होंगे तो वही भावी राजा होंगे। लेकिन बनवीर जो था वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसके दिमाग में ये था कि अगर उदय सिंह जिंदा रहा तो मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। इस वजह से उसने अपने मन में ये ठाना कि किसी भी तरह वो उदय सिंह को खत्म कर देगा। तो जब उन्हें पता चला कि उदय सिंह पन्नाधाय के पास हैं, तो वो अपनी तलवार लेकर के सीधे उदय सिंह को मारने पन्नाधाय के महल की ओर चल पड़े। लेकिन एक विश्वास पात्र सैनिक ने जाके पन्नाधाय को इस बात की सूचना दे दी और जब पन्नाधाय को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत राजकुमार उदय सिंह को एक बड़ी सी बास्केट में पत्तलों के नीचे छुपा कर उसमें लिटा दिया और उस सैनिक से बोला कि आप सुरक्षित सबकी नज़रें बचाकर इसे महल से किसी भी तरह से बाहर ले जाइए। और पन्नाधाय ने उदय सिंह की बिस्तरे पर राष्ट्रीय पोशाक पहना करके अपने बेटे चंदन को वहाँ लिटा दिया और उसे उसका चेहरा भी कवर कर दिया कि ताकि बनवीर आए और उसे पहचान ना सके। जैसे ही बनवीर अपनी तलवार लेके वहां पहुंचा और उन्होंने पन्नाधाय को पूछा कहाँ है वो उदय सिंह, पन्नाधाय ने अपने आप पे कंट्रोल किया और आंसू भी नहीं निकलने दिए जिससे कि बनवीर को शक ना हो जाए, और अपनी उंगली का इशारा अपने ही पुत्र चंदन की ओर कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इशारा किया, बनवीर ने अपनी नंगी तलवार से उस छोटे से सोए हुए बच्चे के दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद बनवीर वहाँ से चला गया और पन्नाधाय फिर अपने आंसुओं पे कंट्रोल ना कर पाई और अपने बेटे की लाश को हाथ में लेके जी भर के रोई। लेकिन अगले ही पल अपने आंसू पोंछे और महल से बाहर निकली। वो सीधे उस सैनिक के पास गई और वहाँ से उन्होंने उदय सिंह को लिया और फिर वो उदय सिंह को लेकर के महल से बाहर दूर ले गई जहाँ वो उनकी रक्षा कर पाए। तो ऐसी पन्नाधाय, ऐसी स्वामी भक्ति, ऐसी ममता, जिन्होंने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपनी ही ममता का गला घोंट दिया, ऐसी महान नारी को शत शत प्रणाम। हमारा इतिहास ऐसी महान नारियों से, उनकी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।